नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल न्यूज़ और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भीमगोड़ा और आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच उमेश जी सरगरा। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 3 साल का कार्यकाल कैसा निकला है और ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं, तो जानते हैं इनसे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है सर आपका हमारे गांव में। जी। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे अपने जो 3 साल जो पूर्ण हो चुके हैं लगभग कार्यकाल के, तो कैसे निकले 3 साल? ये 3 साल अच्छे हैं साहब। इसमें सब कुछ देख लिया। 1.5 साल कोरोना देख लिया, लॉकडाउन देख लिया, अभी हाल ही में बिपरजॉय तूफान देख लिया। इससे पहले गायों की गौवंश की बड़ी खतरनाक बीमारी लंपी देख ली। सरपंच संघ का बहुत बड़ा स्ट्राइक देख लिया और बहुत सारे ये स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी योजना और बहुत सारे काम भी बहुत देख लिए। जी। तो सर, विकास कार्य की बात करें तो आपने विकास कार्य, आपने बताया भी काफ़ी अच्छा और बुरा समय देखा आपने 3 साल के अंदर। तो बात करें तो विकास कार्य की, तो वर्तमान में ग्राम पंचायत में नरेगा की क्या स्थिति बनी हुई है? नरेगा की वैसे तो ठीक है, हमारे तो नरेगा अच्छा चला है। बाकी अभी बारिश की वजह से रुका हुआ और इससे पहले भी 2-4 महीने रुका हुआ है क्योंकि काम तो सैंक्शन बहुत है। बाकी कई ऐसे काम है जो डिस्प्यूट की वजह से और सीमा ज्ञान की वजह से रुके हुए हैं। बाकी ऑल ओवर नरेगा के काम अच्छे हैं। जी सर। तो इसके बाद सर बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर अभी वर्तमान में पेयजल की क्या स्थिति बनी हुई है और पीने के पानी को लेकर आपने क्या व्यवस्थाएं की है? अब पीने के पानी को लेकर ऐसा है, हमने ऑल ओवर तो 4 ट्यूबवेल खुदवाए जिसमें 3 PhD से हुए, एक ग्राम पंचायत से हुआ। बाकी हमारे यहाँ की भूतल की स्थिति देखें तो भूतल में पानी नहीं है। बाहर से जब तक पानी नहीं आएगा, सिवाना में लगभग साल भर से जो धरना चल रहा है बाहर के पानी के लिए, ये पोखरल फनसूट वाला, जब तक पानी नहीं आएगा और इसकी पूर्ण रूप से हमें सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक संभव नहीं है क्योंकि बारिश से इतनी होती नहीं है और भूतल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अभी हाल ही में भीमगोड़ा से एक ट्यूबवेल में पानी हुआ था जो हम भीमगोड़ा को भी देते हैं और कुसीब को भी पानी देते हैं। हमारे यहाँ पे एक मंच गुरु गौशाला है जिसमें कम से कम 1,000 गौवंश है, उनके लिए एक अलग से ट्यूबवेल कर रखी है। मतलब कुल मिला के देखें तो भूतल में पानी नहीं है, ये बात है। शिक्षा का स्तर ग्राम पंचायत में कैसा है सर? एक युवा सरपंच होने के नाते आप विद्यालय में क्या ध्यान दे रहे हैं और आपके सरपंच बनने के बाद शिक्षा में कितना सुधार हुआ सर? शिक्षा में ऐसा है साहब कि हम 3 विकास देखते हैं। मैं प्रॉपर मॉनिटरिंग करता हूँ। हमारे गांव में 4 स्कूल है जिसमें हमारे इस राजस्व गांव में 2 है स्कूल, दोनों सीनियर है। एक दूसरे गांव में एक मिडिल है और एक प्राइमरी है। तो हमें जो त्रिस्तरीय देखते हैं। अब जैसे पीयू मैडम के साथ में बात होती है, हम ग्राम सभा में भी उनको बुलाते हैं, हमारे जो परस्पर बात होती है, तो हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि 3 क्षेत्र, एक तो आप रिजल्ट अच्छा दोगे, एक आप अपने खेल के क्षेत्र में बच्चों को ध्यान रखोगे और एक है जो सोशल एक्टिविटीज़। ये ऑल ओवर देखें तो ये हमारे प्रयास से ये रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे गांव के बच्चे हैं जो उपखंड लेवल पे सम्मानित हो रहे हैं। ये पिछले 3 साल से 100% रिजल्ट मिल रहा है। खेल में देखें तो पिछली बार ग्रामीण ओलंपिक में हमारे बच्चे जिला स्तर पर गए थे। इस बार भी ग्रामीण ओलंपिक में हमारी बच्चियां हैं जो गई है जिला स्तर पे। तो ऑल ओवर है जो बच्चों का अच्छा विकास हो रहा है और इन 3 सालों में कम से कम 2 ऐसे बच्चे हैं जो हमारे गांव से हैं जो सेलेक्ट भी हुए। सेंट्रल वो जो पोस्ट आती है उसमें सेलेक्ट भी हुए। ये है। तो ये ऑल ओवर गांव की तो ये स्थिति है। बाकी एक ऊपर एक हमारे यहाँ पे कम से कम 100-150 ट्राइब्स परिवार है, भीलों के बच्चे हैं। अब उनके लिए देखें तो उनके लिए मेरा एक विशेष प्रयास है। मैं मंत्री जी से भी मिला और उनके लिए मैंने एक आदिवासी छात्रावास का एक प्रपोजल बना रखा है। इनके एक कीर्ति सिंह भील है, हमारे भी यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इन सबसे मिलकर मैंने ये कहा हुआ है कि भाई कैसे भी करके यहाँ पे एक आदिवासी छात्रावास बन जाए और हमारी एक जो स्कूल है जो भीलों के वहाँ लगती है, पहले प्राइमरी थी, उसको हम पीछे पड़ के कैसे भी करके हाथाजोड़ी करके उसको मिडिल बनवाए और मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी से वो है जो सीनियर भी हो गई मुख्यालय के हिसाब से। तो वहाँ पे सीनियर स्कूल हो जाएगा और वो हॉस्टल हो जाएगा, तो उन बच्चों के लिए भी है जो अच्छा हो जाएगा। तो ऑल ओवर जो हम जो प्रपोजल बनाते हैं तो ये है कि उनके शैक्षिक स्तर में किस तरीके से सुधार हो। और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल हमारा गांव शिक्षा के स्तर में बिल्कुल अच्छा चल रहा है और ज़रूर अच्छा करेंगे और मुझे मेरे बच्चों पे और स्कूल के स्टाफ पे पूरा भरोसा है। तो सर, बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति बनी हुई ग्राम पंचायत के अंदर और आपने 3 साल के अंदर ऐसे कितने परिवार है जो पात्र परिवार है जिनके घरों में छतें नहीं है, जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं, ऐसे कितने परिवारों को लाभ दिलाया सर आपने? अब ऐसा है साहब कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक सेंट्रल की स्कीम है
अब गांव में तो ये स्थितियाँ होती है कि गांव वाले सीधा ये सोचते हैं कि भाई सरपंच के हाथ में है और सरपंच दे देगा। बाकी हाथ इतने बंधे हुए हैं कि जिसको हम चाहे उनको दे नहीं सकते, और ना हमारे समय में कोई आवेदन हुए। ये पूर्व के आवेदन हो रखे हैं, उनमें से ही हमें सैंक्शन करने पड़ रहे हैं। पहले जो पेंडिंग आवास थे 8, जो इसमें हमारी पंचायत अभी नहीं है, जो अलग हुई है पादड़ी किला से, तो पादड़ी किला से जो पेंडिंग आवास थे उनको पीछे पड़ गए, हमने पूरे करवाए। उसके बाद में 17 नए आवास हमसे सैंक्शन किए। उसके बाद में जो आवास प्लस के आवेदन भर रखे हैं, बाकी उसकी अभी भी स्वीकृति नहीं मिल रही है। अब ये तो एक प्रकार से एक दुविधा ही मान सकता हूँ मैं, क्योंकि किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, और ग्राम पंचायत के हाथ बंधे हुए हैं इस हिसाब से। बाकी जितना ऊपर से सैंक्शन दी हुई है उतना हमने पूर्ण करवा दिया है। 2 आवास पेंडिंग है, पेंडिंग तो क्या मतलब चल रहे हैं, वो भी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएंगे। तो सर आगामी जो 2 साल का आपका जो कार्यकाल बचा हुआ है, इसके अंदर विशेष कार्य क्या रहेंगे और जो बचे हुए कार्य हैं उनको कैसे पूर्ण किया जाएगा सर? अब जितना मैंने सोचा था उतना स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने प्रयास करके और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलके है जो करवा दिए। बाकी 1-2 काम है जो वाकई में बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। वो एक तो एक शिक्षा को लेकर ही है कि हमारे बगल में एक रेवेन्यू विलेज लगता है रामदेव नगर, उसको क्रमोन्नत करवाना उस विद्यालय को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के बच्चे हैं जो कम से कम 7-7 किलोमीटर दूर जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चियाँ हैं वो नहीं जा पाती हैं और उनको स्कूल भी है जो छोड़ना पड़ रहा है। तो एक तो उस स्कूल को सीनियर करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक डामर रोड और है जहाँ पे धार्मिक स्थान भी लगते हैं और कई सारे बेरे भी जुड़ते हैं, और उसको भी एक डामरीकरण करवाना ज़रूरी है। अब निर्माण कार्य के तौर पे ये काम करवाना मुझे बहुत ज़रूरी है और उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा। तो सर ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, आपके जो 3 साल पूर्ण हुए इसकी खुशी में? अब संदेश तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की मेहरबानी से, जैसे गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति बन गई, गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया, गांव में पशु चिकित्सा केंद्र बन गया, और ग्राम सभा पंचायत भवन बन गया, सीनियर स्कूल हो गई, अपने डामर रोड हो गई, राशन कोटा खुल गया। तो यानी गांव वालों के लिए मैं हर संभव प्रयास करने को तैयार हूँ। 24 घंटा जब भी मुझे कहेंगे मैं तैयार हूँ। जितने भी जो असुविधाएं हो रही हैं, ज़रूरतें हैं, उनको मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगा। बाकी गांव वालों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से, सबसे पहले तो नियमित रूप से स्कूल भेजें, खासकर बच्चियों को। बाकी सरकारी जितने भी सुविधाएं हैं उनका ज़रूर लाभ लें, और आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत मुझसे कहें, क्योंकि कई बार, और विशेष रूप से मेरा उन ट्राइब्स बच्चों से कहना है और उनके अभिभावकों से कहना है कि हम आपके लिए आदिवासी छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, आपके लिए वहाँ पे सीनियर स्कूल बन गई है, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पे है जो ज़रूर पढ़ाए और सरकारी संपत्तियों को बचा के रखें। यही संदेश है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहें लोकतंत्र हलचल।